हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। आगामी उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आपके रुके हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे अपर पीसीएस 2000 भर्ती 2025 नई भर्ती कब तक आएगी, ड्राइवर का रिजल्ट ये कब तक आएगा, बीपीडीओ के कितने पद रिक्त हैं, पटवारी के अध्याचन किन किन जिलों से गए हैं, और बीपीडीओ के लिए ट्रिपल सी हम कैसे करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को मैं फ्री रीजनिंग का वीडियो लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, आपने मुझसे संपर्क करना है। रीजनिंग आप आगामी लोअर पीसीएस आरओ और एसीएफ एफआरओ इत्यादि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 अंकों की रीजनिंग वहाँ पूछी जाती है। इसी के साथ 10 अंकों की रीजनिंग हमारे यूके ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो उन सभी परीक्षाओं को कवर करेगा ये लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने मुझसे संपर्क करना है। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर पीसीएस 2025 की जो नई भर्ती है उसके बारे में जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपर पीसीएस 2024 का जो प्री परीक्षा हुई थी 14 जुलाई को आयोजित हुई थी 2024 में। इसकी मेंस परीक्षा अभी हाल ही में 2 से 5 फरवरी के बीच समाप्त हो चुकी है। तो इसी का आयोग हमारा इंतज़ार कर रहा था कि इसकी मेंस परीक्षा समाप्त हो जाए। तो 2 से 5 फरवरी के बीच अपर पीसीएस मेंस के टोटल 8 पेपर हुए थे। जो 8 के 8 पेपरों को डिस्कशन और उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको बताएं अपर पीसीएस नई भर्ती 2025 कब तक आएगी, तो ये जारी होगी मार्च 2025 में। ये आप लोग ध्यान दें, मार्च 2025 में अपर पीसीएस नई भर्ती आएगी 2025 की। आज की जो हमारी दूसरी अपडेट है वो ड्राइवर रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आप लोग को याद होगा 7 जुलाई को ड्राइवर से रिलेटेड परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका पेपर हुआ था 7 जुलाई 2024 को, और इनके जो ड्राइविंग टेस्ट हुए हैं वो हुए थे दिसंबर माह में, 18 से 30 दिसंबर 2024 के बीच में। जो इसका रिजल्ट आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, मार्च तक इसका रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है हमारी तरफ से, यूके ट्रिपल एससी इत्यादि। अब अगली अपडेट जो आज की हम देखने वाले हैं, आज की हमारी तीसरी अपडेट होगी पटवारी भर्ती से रिलेटेड। हम तीसरी अपडेट देखेंगे आज। तो पटवारी भर्ती से रिलेटेड ऑलरेडी वैसे भी मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको जानकारी दे चुका था। ये स्नातक स्तरीय हमारी भर्ती परीक्षा है जिसके लिए अधिकतम आयु रहेगी 28 साल, और इसी के साथ लेखपाल भर्ती की बात भी चल रही है जिसमें एज रहेगी 35 ईयर्स, अधिकतम एज रहेगी 35 ईयर्स। तो पटवारी भर्ती के बारे में आपको मैं बताऊँ तो पिथौरागढ़ और हमारे टिहरी गढ़वाल से अध्याचन भेजे जा चुके हैं। किसको? हमारे आयोग यानी यूके ट्रिपल एससी को। और बात ये भी चल रही है कि शायद जो अभी आयोग ने मई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्लानिंग करी है, शायद उसी के साथ ये भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी कोई लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेगी तो बता दी जाएगी। पिछली बार आप सभी लोग जानते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा यूके ट्रिपल एससी के पास ही थी, लेकिन विभिन्न घोटालों के कारण ये भर्ती परीक्षा यूके पीएससी ने आयोजित की थी। उसमें बहुत सारे हमारे साथी सेलेक्ट भी हुए थे, वर्तमान में अपनी ट्रेनिंग करके अपना पोस्टिंग में जा भी चुके हैं। तो पटवारी भर्ती से रिलेटेड अपडेट हमारी समाप्त होती है। अब बात हम करते हैं फ्री रीजनिंग लिंक से रिलेटेड। तो रीजनिंग आगामी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें आरओ लोअर पीसीएस एसीएफ एफआरओ, इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रीजनिंग का 0 से हीरो बैच फ्री वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं फ्री यूट्यूब रीजनिंग कंप्लीट सीरीज जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7895127508 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट जो इसका लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना आगामी भर्ती परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं अगली अपडेट। आज की हमारी 5वीं अपडेट है वीपीडीओ भर्ती से रिलेटेड। विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रिलेटेड बात हम करेंगे। तो इसके वर्तमान में अभी तक कितने रिक्तियां आयोग को प्राप्त हो चुकी हैं, आपको अगर मैं बताऊं तो 140 से अधिक
रिक्त पद आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। इनका नोटिफिकेशन भी बात चल रही है कि शायद जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा उसी के साथ ऐड कर दिया जाए आयोग के द्वारा। लेकिन वीपीडीओ अगर आप करना चाहते हैं, वीपीडीओ का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको करना होगा ट्रिपल सी। कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स होता है जिसके लिए ट्रिपल सी आवश्यक होता है। तो आगे हम ट्रिपल सी कैसे करें, ट्रिपल सी किस वेबसाइट पर जाकर किस आयोग द्वारा इसको पेपर को आयोजित किया जाता है, कितने अंकों की परीक्षा होती है, किन किन परीक्षाओं में ट्रिपल सी महत्वपूर्ण होता है, उसकी जानकारी लेते हैं। फिर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अब आगे जानकारी हम लेते हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड। हम जानेंगे ट्रिपल सी कोर्स के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर एंड कॉन्सेप्ट। इसको कौन कराता है, इसको कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से विषय रहते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, कैसे हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्या प्राइवेट हम इसको कर सकते हैं या किसी संस्थान से जुड़कर ही कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ट्रिपल सी है क्या। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये फुल फॉर्म बनता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आधारित एक कोर्स है और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण एक कोर्स है जिसको कराता है NIELIT। इसके द्वारा परीक्षा कराई जाती है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट इनकी मिल जाएगी, वहाँ पर आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल इसकी देख लेते हैं। तो केंद्र लेवल पर अगर हम कहें या उत्तराखंड में कहें या यूपी में, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की कहीं जॉब आती है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर के कोर्स मांगे जाते हैं। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वीपीडीओ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी लेखपाल में भी और ट्रिपल सी का कोर्स मांगा जाता है। अब इसके बारे में आज आपको अगर मैं बेसिक जानकारी दूं तो इसमें क्या होता है। तो ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है इसमें होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं 50। अगर 50 मार्क्स आपके आ गए हैं तो आप परीक्षा पास कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी इसका मतलब है कि पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं बात करूं इसमें टाइम की, तो इसमें जो हमें टाइम मिलता है ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करते हुए, टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और कौन सी वेबसाइट से आपने इसको ज्वाइन करना है, NIELIT, ये इनकी वेबसाइट है। गूगल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, वैसे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे आप परीक्षा इत्यादि देते हैं तो अब इसमें बताऊं, मैं आपको बता चुका हूं इसमें जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं MCQ टाइप जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स वाले। तो आपने सभी सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूं ग्रेड की बात, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने, 50 या 50 से ऊपर अगर हैं आपके अंक तो आप पास हो चुके हैं। ग्रेड से वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रेड इसमें अलग अलग मिलते हैं। 50 से कम अगर हैं आपके तो आप फेल हैं। 50 से 54, 50 से अगर 54 तक परसेंट अगर आपकी आती है तो आपको डी ग्रेड मिलता है। 55 से 64 तक अगर आपके अंक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज आपकी बनती है, तो सी ग्रेड आपको मिलेगा। उसके बाद 65 से अगर 74 तक अगर आपको प्राप्त होता है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसके बाद 75 से 84 तक अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा ए ग्रेड 84 तक। और 84 उससे अबव, अगर 85 से अबव जाते हैं तो आपको मिलेगा एस ग्रेड। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए या एग्ज़ाम में अगर अपीयर होना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ पास होना है। तो आपको अगर जैसे 50 से ऊपर आप अंक ला रहे हैं 54 तक, तो डी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, वैसे ही बी, फिर ए और एस ग्रेड आपको प्राप्त होगा।
बात आती है फॉर्म कब कब भरे जाते हैं। जैसे अभी आप जनवरी का महीना हमारा चल रहा है, जनवरी में फॉर्म अगर भरते हैं तो फरवरी को छोड़कर अगले माह यानी मार्च में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। जैसे आप फरवरी में भरेंगे तो मार्च वाला महीना छोड़िए, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से मतलब जिस भी माह में आप इसको भरेंगे उसका अगला माह छोड़ना है, उसके अगले माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी। जैसे कोई किसी ने दिसंबर में फॉर्म भरा होगा तो जनवरी में ना होकर उसका एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में होगा। तो उत्तराखंड में आप जानते ही हैं अभी वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द, तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगेंगे। अब बात आते हैं, माना अभी आपने भरा और मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो रिज़ल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिज़ल्ट आपका अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो तुरंत आपने इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर के ऑप्शन वहाँ पर आपको जब आप फॉर्म भरेंगे नीलेट की वेबसाइट में जाकर, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर सही लगता है वहाँ आपने फिल करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन इसको भर सकता है, योग्यता की अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी योग्यता नहीं है। आप भले 8 पास हैं या 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें कोई योग्यता इत्यादि नहीं है, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 अंक से ऊपर ही हैं तभी आप पास माने जाएंगे, इसको आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इसको सेल्फ स्टडी करके भी पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं, संस्थान से अगर आप जुड़ते हैं और जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, अगर उस संस्थान से आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो 90 घंटे का एक कोर्स होता है। मतलब 3 माह का एक कंप्लीट कोर्स रहता है, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपने उसको क्वालिफाई करना है। तो वैसे अगर आप सेल्फ प्राइवेट अगर खुद करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म फीस अगर मैं बताऊँ तो 500 प्लस जीएसटी यानी लगभग 590 के आसपास आपकी फ़ीस इसमें पड़ेगी। लेकिन किसी संस्थान से आप जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए 2000 से 4000 का आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इतना बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। तो 100 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड सवाल रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी रहेंगे। योग्यता का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी कारणवश इसमें फ़ेल हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको दोबारा से भर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको इसमें मिलते हैं, जितनी बार आप चाहें आप इसको भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपीयर करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रिपल सी मांगते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपने इस फॉर्म को भरना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रिपल सी के सिलेबस की। तो बेसिक कंप्यूटर का जो हमारा सिलेबस रहता है वही इसमें पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की जनरेशन, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट और कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, मेमोरी रैम रोम से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं इस कोर्स को करने के, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा आप कोई दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, इसके अलावा यूके पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपकी कंप्यूटर की तैयारी भी हो जाएगी, साथ के साथ आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दुगने फ़ायदे हैं आपके इसके। तो जल्दी से जल्दी आपने इस फॉर्म को भर लेना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे महीने के एंड में आप भरते हैं तो महीना कंप्लीट हो जाता है, तो आप जनवरी में फॉर्म नहीं भर, जैसे अभी जनवरी का आप देख रहे हैं अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भरने की डेट चली गई हो, या ऐसा हो ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर लिया होता है तो वो महीना कंप्लीट मानता है वो, तो फिर आपको फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फरवरी में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो मान के चलिए, मैंने क्या बताया, जिस महीने आप फॉर्म भरते हैं उसका अगला महीना आपको गैप करना है और उसके अगले महीने आपका एग्ज़ाम होगा। तो जल्दी से जल्दी, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तुरंत आपने इस फॉर्म को भर लेना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा तीसरे माह में। जैसे फरवरी में भरेंगे तो अप्रैल में, जनवरी में भरेंगे तो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा और उसके अगले महीने में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन ही उस सर्टिफिकेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, www.nielt.com। इस पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।